हेलो गाइस, राहुल कुम्बांग चेनेलटोले आपनालोকক स्वागतम जनाइছো। आज आपनालोকক शेयर करिम केनेকৈ अरुणाचলৰ পৰা বা তিব্বতৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰব্ৰজন হৈছিলে বা মিচিঙৰ নীতি নিয়ম আৰু মিচিং কোন কোন জায়গাত আছে এটো आपनालोকক এই ভিডিঅ' শেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ' ফেসবুক পেজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'টো। आपनालोকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু লাইক কমেন্ট এটো आपनालोকে সকলোবিলাক কৰি দিব। আজি আৰু ৰাহুল কুম্বাং চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ যাবলৈ আপোনালোক কমেন্ট কৰিব ভিউৱাৰ্ছ। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব মিচিংসকল আৰু নীতি নিয়ম, মিচিংসকল নীতি নিয়ম, বিয়া কেনেকৈ কৰে, খোৱা বোৱা এইবিলাক আপোনালোকে এ টু জেড শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। मेरा घर भारत के उस कोने में है जिसे पूर्वोत्तर कहा जाता है। मैं जिस आदिवासी बिरादरी से हूं उसे मिसिंग के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम संजय डोले है। आज मेरी शादी है। ये मौका औरों की तरह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी किसी यादगार लम्हे से कम नहीं। इस मौके पर मेरी बिरादरी के रिश्तेदार और बुजुर्ग एकजुट हुए हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरी बिरादरी मिसिंग का मतलब उन लोगों से है जिनकी जिंदगी नदी के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे बचपन में बताया गया कि हमारी बिरादरी का ताल्लुक यांगसी और वांग हो नदी किनारे उत्तरी पश्चिम चीन में रहने वाले मंगोलों से रहा है। करीब 4000 साल पहले मेरे पूर्वज वहां से भारत आए और अरुणाचल प्रदेश की धरती पर सुवानश्री और सियांग नदी की गोद में बस गए। यहां वो कई सदियों तक रहे और शायद इसीलिए हमारी बिरादरी आदि, निशी, अपातनी और अरुणाचल प्रदेश के हिल मेरी प्रजातियों से मिलती जुलती है। इस इलाके में आदिवासियों के बढ़ने और जमीन के कम पड़ने की वजह से कुछ लोग जमीन की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। यहां उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी मिली जो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप माजुली के चारों ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र को संस्कृत में ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि ब्रह्मा ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। मैं सिर झुकाकर मिसिंग की रचना के मिथक को याद कर रहा हूं और इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कापोना मोपुस पोपलो आसोंगाई ओदो आसिदोक बोतान उसिंको सांकान ओया बोतान तापुंको बाटकान तापुम दog दरुक आसिदोरेला मोपुसलेनकान। ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে এটো কেনেকা মিচিংসকলে প্ৰব্ৰজন হৈছিলে আপোনালোকে মেপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পালি। আৰু আপোনালোকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকা মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কি কৰে এইবিলাক আপোনালোকে এটো যে শ্বেয়াৰ কৰিম দেৱী পূজালৈকে ধৰি। आज हम मिसिंग असम के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं जिसकी आबादी 5 लाख है। यह समूची आदिवासी आबादी का 16% है। माजुली में हमारी बिरादरी के ज्यादातर आदिवासी रहते हैं। वैसे इन्हें असम के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। आज मेरी शादी है तो गांव के सभी लोग शादी की तैयारियों में ही व्यस्त हैं। हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा सबसे बड़े आराध्य देवता हैं। हम सूर्य को डॉनयी और चांद को पोलो कहते हैं। हम चंद्रमा को अपना पिता और सूर्य को मां मानते हैं। हमारी परंपरा में कोई भी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान बिना चंद्रमा और सूर्य की पूजा और उनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा की पूजा को डोबोर पूजा कहा जाता है।
इसमें जानवरों की बलि देने की भी प्रथा है। আমাৰ সমাজত এটা নীতি আছে, যিটো নীতি নেকি আমি বিহু আৰু আলি আই লৃগাঙত চাহ চিনাকিৰ মাজতে ছোৱালীজনীৰ আগতে চাহ চিনাকি কৰি ল'ব। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ কথা পতাৰ পিছত আমাৰ লগত দুইজনৰ মাজত একত্ৰিত হয়, তেতিয়া ভাল পোৱাৰ হেৰিটো ফুটি উঠে। মই পলাই অনাটো দুইজনৰ মাজত ভাল পোৱাৰ মাজেৰে দুইজনৰ মাজত একত্ৰিত হৈ তাৰিখ বন্ধাৰ পিছত আমি ভাল পাই বিয়াটো পতা হয়। তাইৰ লগত মোৰ চিনাকি হৈছিল, মই ভাল পাই আনিছোঁ, পচন্দ কৰিছোঁ। তাইৰ মা দেউতাই মোক মোৰ ফালে নিদিয়ে, এইকাৰণে মই পলাই আনিছোঁ। मेरी शादी मिसिंग परंपरा के अनुसार वधु के पलायन के साथ हो रही है। इसे दूल्हा लानम कहते हैं, जिसका अर्थ है चुरा कर शादी करना। फिर इसकी खबर लड़की वालों को दी जाती है ताकि उनकी भी रजामंदी हो। इसमें शादी के लिए दहेज के तौर पर रकम तय की जाती है। वैसे हमारे यहाँ दहेज की प्रथा नहीं है, लेकिन नारी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए रकम अदा की जाती है। रकम लड़के वाले देते हैं, इसे आलिक कहते हैं। ये रकम हर हाल में देनी होती है, भले ही शादी परिवार ने तय की हो या प्रेम विवाह हो। शादी रोकने के लिए लड़की के परिवार वाले दुल्हन की ऊंची कीमत की मांग करते हैं। मांग पूरी नहीं करने पर लड़के वालों को लड़की लौटानी पड़ती है। दुर्भाग्य से मेरे बड़े भाई को गांव की पंचायत और बिनाम के आदेश पर लड़की लौटानी पड़ी, क्योंकि वो दुल्हन की कीमत अदा करने में नाकाम रहा। हमारे कुछ दोस्तों ने परिवार वालों की मर्जी से शादी की। इसमें परिवार के बड़े बुजुर्गों के राय मशविरे से उनके लिए योग्य जीवन साथी चुना गया। हमारे यहाँ इसे मिदंग कहा जाता है। वैसे हमारे यहाँ प्रेम विवाह भी संभव है। इसे कुमशु जोशु कहा जाता है। ये न तो ज्यादा खर्चीला है और न ही ज्यादा विस्तृत। आदिवासी बुजुर्ग शादी की कुछ पुरानी परंपराओं के बारे में भी बताते हैं। इसमें लड़की को जबरन कब्जे में ले लिया जाता है या उसे भगा लिया जाता है। शादी के इस तरीके को सोलम लानम कहते हैं। जल्दी ही हम अपने घर पर होंगे और मेरे साथ मेरी होने वाली पत्नी भी होगी। उसकी मांग में मेरे द्वारा सिंदूर भरने के बाद वो धार्मिक और सामाजिक तौर से मेरी पत्नी हो जाएगी। और इसके बाद हमें आदिवासी बिरादरी के बड़े बुजुर्गों द्वारा सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया जाता है। हमारी शादी का जश्न सूअर के मांस के बिना अधूरा ही माना जाता है। हमारे यहाँ मान्यता है कि चाहे शादी किसी भी रूप से हुई हो, जिम्मेदारियां बच्चों के साथ ही आती हैं।